सो हेलो गाइस, नमस्कार भाइयों बहनों। नहीं करने वाली मैं। बहुत गंदा मूड ख़राब हुआ है कसम से। अभी अभी न्यूज़ आई है कि बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, और कसम से इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। भाई क्या लोग हैं यार, ये टेररिस्ट की माँ की कसम से बहुत गंदा निकल रहा है मेरे को अभी। क्या समस्या है इन लोगों को? क्यों भाई चैन से रहने नहीं देते हो या चैन से रह नहीं सकते हो? और वो भी लाल किले के पास तुमने ब्लास्ट कराया है। भाई अनपढ़ जाहिल लोग आदमी, क्या हो तुम? कहाँ से आते हैं यार ये लोग? और पता है तुम्हें, पूरा यूपी में रेड अलर्ट हो रखा है। और एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता ना, ये इंडिया वाले मतलब कहाँ थे भाई तुम? ऐसे तो तुम बड़ा लगा के घूमते हो सिक्योरिटी है। कोई पेशाब ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, तब तो बड़ा तुम सिक्योरिटी दिखाते हो। अभी अभी कहाँ गया सारा सिक्योरिटी तुम्हारा? इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, तुम्हें पता नहीं चला? कोई आइडिया नहीं आया? ठीक है यार, मैं क्या बोलूँ अभी। होता है ना कि बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी यार कितने लोगों की जान गई है उसमें। और एक तो भैंस की आँख, ये लोग शादी इनकी नहीं रुक रही है। ये देख रहे हो? पता नहीं तुम्हें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, इनकी शादी अलग ही चल रही है। ये ठंडी आती है ना, लोगों के अंदर जैसे लगता है माता आ जाती कि भाई शादी करनी है, शादी करनी है। बच्चा कितना साल का है? 18 साल का हो कि कर दो शादी, ख़त्म बात। करा दो, किसी न किसी की शादी करा दो तुम। करते रहो यार शादी साले तुम। इन सब चक्कर में मेरा प्लान खराब हो गया यार, क्या बोलूँ यार। राम जी भी ना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत, तुम बोलते हो ना, तुम खुद देखो मेरी किस्मत कैसी है। सही बोलती हूँ मैं, है मेरी किस्मत खराब। छोड़ो अभी। हो गया, मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया। अब चलो, अब अब तो कुछ करना नहीं है तो ठीक है, स्टोरी सुनाते हैं। चलो स्टोरी सुनते हैं भाई, चलो स्टोरी एंजॉय करेंगे। यस ओके। तो हाँ, क्या स्टोरी सुनाओ यार। चलो हाँ, तो ये है पार्ट 35 शुद्ध देसी रोमांस का। ओके, सो लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि टिम्पी और जो मोनू है ये पहुँचे होते हैं वानी के घर पे। मोनू टिम्पी को छोड़ देता है वानी के घर पे, और जो टिम्पी है वो पहुँच जाती है वानी के रूम में। वानी उस रूम में थी नहीं, और टिम्पी वहाँ पे उसके बेड के पास बैठी हुई थी। और अब आगे टिम्पी उठती है और चारों तरफ वानी के रूम की तरफ देख रही थी। काफ़ी अच्छे से वानी ने डेकोरेट कर रखा था अपने रूम को। हाँ, वो पहले भी आ चुकी थी, उसके रूम को ऐसे भी देखा था, पर इतनी डिटेल में नहीं देखा था। वो ऐसे घूम रही थी और हर एक चीज़ को देख रही थी। हाँ, वो छू नहीं रही थी, बट हाँ देख रही थी कि उसके जो पुराने ओल्ड पिक्स हैं उसके पापा के साथ, मम्मी के साथ, और उसके वो सारे फ़ोटोज़ को देख रही थी। उसमें से एक फ़ोटो वानी की वो हाथ में लेती है और उसे देख रही थी। देखते हुए उसे स्माइल कर रही थी, क्योंकि वानी उस फ़ोटो में काफ़ी क्यूट लग रही थी। छोटी सी बच्ची सी थी वो। और जब वो ऐसे देख रही थी, जो गेट है वानी का वो खुल जाता है अचानक से। जैसे ही वो डिम्पी देखती है उस साइड, और एकदम से वो डर जाती है। जो फ्रेम था वो रख देती है वैसे ही, और एकदम से पीछे होती है, लेकिन वो छिप नहीं पाती है। इधर जो वानी है वो आती है, वो दिखती है, वो भी डर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। तो जो वानी है कहती कि ये क्या तरीका है। और जो डिम्पी है वो थोड़ा सा सांस लेती, कहती कि ऐसे कौन आता है, आप हमें डरा दी। तो जो वानी है कहती कि एक मिनट, आपने हमें बताया था कि आप आ रही हो या आप मेरे रूम में हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन आ नहीं सकते हम, हमारा मन कर रहा था। तो जो वानी है कहती कि क्या बोल मैं, बैठिए यहाँ पे। तो जो डिम्पी है वो बैठ जाती बेड पे। तो जो वानी है वो गेट को लॉक करती है और कहती किसी ने देख लिया ना तो पिट पिट जाएंगे आप भी और हम भी। तो जो डिम्पी है वो खड़ी होती है और कहती कि पिट गए तो पिट गए, अब तो ससुराल में आए हैं तो ऐसे भी आदत हो गई मार खाने की, क्यों? तो जो वानी है कहती कि ताना मार रहे हैं हमें आप। तो जो डिम्पी कहती नहीं नहीं, ताना हम क्यों मारे भाई,
तो जो वानी है वो कहती कि बैठिए। तो जो टिम्पी है कहती कि वो सब बात अलग है, बैठ जाएंगे, ये बताइए क्या बात हुआ है। तो जो वानी है वो कहती कि मम्मा ने बात किया था पापा से, पर पापा नहीं मान रहा है, बहुत हंगामा किया है। तो जो टिम्पी कहती कि क्या हंगामा हुआ है बताइए, और वो वानी के हाथ को ऐसे पकड़ के अपने साइड बैठाती है। तो जो वानी है वो कहती कि पापा ने बहुत कोशिश की थी हम दोनों के बारे में बात करने की, बहुत समझा रही थी, मैंने भी बहुत बोला उन्हें, पर वो नहीं मान रहे हैं, वो ज़िद पे अड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी और लड़की के साथ ऐसे जाऊँ, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड इज़्ज़त का सवाल है। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि और अगर मैं एमएलए बन गई तो तो भी वो मना करेंगे। इधर जो वानी है कहती कि पता नहीं, शायद वो मान सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो जो डिम्पी है वो कहती कि समझ रहे हैं हम। तो जो वानी है कहती कि उनके लिए शायद एमएलए वगैरह ये सब मैटर नहीं करता, उनके लिए बस ये कि आप लड़की हो इसलिए। तो जो डिम्पी कहती कि यही तो गज़ब है ना, हमारे जैसे लोग का ना यही हाल होता है, ऐसा लगता है ना कि हम ट्रैप हो गए हैं। आपको तो पता ही है हमारे बारे में, हमें ऐसे लड़कियों जैसे रहना नहीं पसंद आता। हाँ हम हैं लड़की, लेकिन नहीं है लड़की, हम नहीं मानते हम खुद को लड़की। तो जो वानी कहती कि हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं और हम जैसे लोग जानते हैं, पर ये लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जो डिम्पी है कहती कि क्या करें हम, जेंडर चेंज करा लें। तो जो वानी कहती कि क्या बोल रही हैं, क्यों क्यों करना है आपको, मैंने आपको एक्सेप्ट किया है, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिम्पी है कहती कि इससे तो हो सकता है आपके पापा मान जाए। तो जो वानी कहती कि शायद मान जाएंगे, पर मुझे नहीं मनवाना, मुझे जैसी आप हैं वैसी पसंद है, मैंने आपसे प्यार किया है। अगर लड़के से ही प्यार करना होता तो मैं लड़के के साथ होती ना, आपके साथ क्यों होती, और फिर मतलब ही क्या, कोई ज़रूरत नहीं आपको ये सब चीज़ करने की। तो जो डिम्पी कहती कि मुझे बस आप चाहिए, मुझे अपनी बॉडी से, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वानी जैसे चाहे वैसे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें आप चाहिए अपनी लाइफ में बस। तो जो वानी कहती कि आप बस अपने एमएलए पे ध्यान दीजिए, आप एक बार एमएलए बन जाइए, फिर शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जो डिम्पी है कहती कि और कुछ कहा क्या पापा ने, कुछ बोला है, कुछ मना किया है, कुछ डांटा है। तो जो वानी है कहती कि नहीं, बस वो ठीक से बात नहीं कर रहा है हमसे, अच्छा नहीं लग रहा मैं। तो जो डिम्पी कहती कि समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, और ऐसे भी कुछ दिन में हमें शायद टिकट मिल जाए, फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो जो वानी है कहती कि लड़ाई बहुत लंबी है ये हमारी। तो जो डिम्पी है कहती कि कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो जो वानी है कहती कि तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है हम चलते हैं, थोड़ा काम है हमें, हम बस इसीलिए आए थे कि शायद आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जो वानी है वो डिम्पी का कॉलर पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और कहती कि बस आप पता करने आई थी। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और कहती कि क्या कर रही है, मतलब ये कोई टाइमिंग है ये सब करने का। तो जो वानी कहती कि हाँ तो क्या करें बताइए, उसकी कॉलर को छोड़ते हुए कहती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि समझ रहे हैं बाबा, सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है, पर सच में बहुत मिस करते हैं हम आपको। तो जो वानी है वो थोड़ा सा क्लोज़ होती है डिम्पी से और उसको हग करती है और कहती कि सबसे ज़्यादा हम मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पता नहीं ये सब कब ठीक होगा, क्या होगा। जो डिम्पी है कहती कि बस वेट कर रहे हैं, कभी कभी समय अच्छा नहीं चलता है, तो अब यही समझते हैं कि हमारा समय सही नहीं चल रहा है,
पर जल्दी ही ठीक होगा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। तो जो वानी है कहती कि इधर जो टिम्पी है वो थोड़ा देर उसे हक करती है अच्छे से, थोड़ा देर तक, और जो कॉल है उसका बज रहा था, रिंग हो रहा था वाइब्रेशन पे, लेकिन वो उस कॉल की तरफ देखती नहीं है और बस वानी को अच्छे से फील कर रही थी। वानी भी टिम्पी को अच्छे से हक हुई थी। थोड़ी देर बाद ये लोग जब ऐसे ही बैठे रहते हैं तो जो टिम्पी है वो थोड़ा सा वानी को साइड करती है और वानी भी पीछे होती है, क्योंकि टिम्पी का कॉल बार बार आ रहा था। अब वो उस कॉल की तरफ देखती है, जो मोनू का कॉल है वो आता है। तो जो वानी है वो उस कॉल की तरफ देखती, कहती कि मोनू भैया भी ना हर टाइम कॉल करते रहते हैं, कभी तो प्राइवेसी नहीं मिलती हमें लगता है ना हमारे सौतन यही है एक। इधर जो टिम्पी है वो एकदम से हंसती, कहती कि क्या बोला, मतलब सौतन कुछ भी। तो जो वानी है कहती कि हाँ, तो एक एक वो आपकी गन और एक ये क्या नाम रखा है आपने उसका। तो जो टिम्पी है वो कहती कि रानी। तो जो वानी कहती हाँ हाँ फिर रानी आपकी, वैसे रानी एक ही है आपकी, वो हम है। तो जो टिम्पी कहती कि बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारी सेकंड रानी है, आप हमारी फर्स्ट रानी है। इधर जो वानी होती है ना उसका वापस से कॉलर पकड़ के खींचती अपनी ओर करती है, कहती कि क्या बोला, कोई सेकंड रानी नहीं है, कोई रानी वानी नहीं है, सिर्फ हम ही है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो जो टिम्पी कहती कि हाँ हाँ कॉल उठा लें हम। तो जो वानी है कहती कि उठाइए जाइए, करिए बात जाके अपनी दूसरी माशुका से, मोनू भैया। इधर जो टिम्पी है और वानी है दोनों हंसते हैं। तो जो टिम्पी है वो कॉल उठाती है और कहती कि हेलो। तो जो मोनू है वो कहता है कि भाई थोड़ा भाभी को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, एमएलए पे भी ध्यान दे दे। तो जो टिम्पी है कहती कि क्या मतलब है तेरा भाई, अभी तो आया है। तो जो मोनू है कहता है कि देख, एक बार एमएलए बन जाना, फिर उसके बाद दिन भर रोमांस करना, मैं नहीं आ रहा फिर बीच में। तो जो टिम्पी कहती कि ठीक है बता काम क्या है। तो जो मोनू कहता है कि बाहर खड़ा हूँ मैं साइड में, जल्दी आ और एक साइन करना है तुझे, जल्दी से कर ले, क्योंकि टिकट की टाइमिंग जो है वो कम कर दी गई है, शायद कल या परसों तक रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, राजनीति का तो तुझे पता ही है। तो जो टिम्पी कहती कि ओके ओके ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रही। तो जो मोनू है कहता कि हाँ जल्दी आ। तो जो टिम्पी है वो कॉल कट करती है। इधर जो वानी है कहती कि क्या हुआ, क्या बात हुई। तो जो टिम्पी है वो बताती है कि जाना पड़ेगा अभी हमें। तो जो वानी कहती फिर आए क्यों, इतनी जल्दी जाना था। तो जो टिम्पी है कहती कि बाबू पता ही है आपको ना, जाना पड़ेगा ना, ज़रूरी काम है और एमएलए से रिलेटेड है, तो साइन करना है हमें वहाँ पे जाके। तो जो वानी कहती कि अच्छा ठीक है फिर जाओ, आप क्या बोल सकते हैं। तो जो वानी है जब ऐसे बोलती तो डिम्पी जो है उसके पास आती है और उसके चिक पे हाथ रखती है और उसके लिप पे एक छोटा सा किस करती है और कहती कि जल्दी आएंगे, ठीक है, आप अपना ध्यान रखो और पापा से ना गुस्सा मत रहना, ठीक है, आप उनको अच्छे से शांत रखो, कूल रखो। और आई थिंक गेट खोल दिया उन्होंने ना। तो जो वानी है वो अपना सिर हाँ में लाती है और कहती है कि हाँ। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ठीक है, और टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला, और जितनी जल्दी हो सकेगा सब सही होगा, बाकी सारी चीज़ हम संभाल लेंगे, आप बस शांत रहो, अपने फैमिली को भी शांत रखो। तो जो वानी है कहती कि ठीक है आप जाओ, आप भी आराम से रहना, और जब फ्री हो ना रात में तो मुझे कॉल करना, मैं वेट करूँगी। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ अभी हम चलते हैं, और उसको वो हक करके वहाँ से धीरे से निकलती है। इधर जो वानी है वो भी खड़ी होती है साइड में और डिम्पी को वो जाते हुए देख रही थी। डिम्पी इधर उधर देखती है और आराम से वो नीचे उतरती है और हल्का सा वो कूदती है और वो भागती है वहाँ से। जो गेट के पास मोनू था साइड में खड़ा था, वो डिम्पी वहाँ पे पहुँचती है और कहती कि चल फटाफट। इधर जो मोनू है कहता क्या यार कितना लेट कर दिया। तो जो डिम्पी कहती कि
तुझे जाना नहीं पड़ता ना ऐसे, तो मस्त आराम से पहुंच जाता है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो मोनू है कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, मैं चल रहा हूँ मैं। और जो गाड़ी है वो स्टार्ट करता है और जो डिम्पी है वो भी बैठ जाती है आराम से। और ये लोग संसद भवन के पास पहुँचते हैं। आई थिंक संसद भवन में ही ये सब होता है ना, देखो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो जो पॉलिटिक्स वाले हैं ना वो मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो हाँ, वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और जहाँ पे इनको साइन करना था डिम्पी जाती है। और ये भी होता है ना कि कैंडिडेट कंफर्म हो कि यही है कैंडिडेट। तो जो उसके चाचा है वो भी वहीं पे होते हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली हमारा सिन्हा है वो भी पहुंचा हुआ था वहीं पे। जितने भी सारे कैंडिडेट होते हैं ना, क्योंकि उनको तो उन्होंने भी फॉर्म डाला हुआ है तो उनको भी बुलाया जाता है, लेकिन कंफर्म तो किसी एक का ही होगा ना, टिकट तो किसी एक ही पार्टी के मेंबर को एक ही को मिलेगा। तो जो डिम्पी है वो गई होती है और जैसे ही वो जाती है इधर जो सिन्हा है ना वो देखता है, लाइक वो सारी भीड़ में ना डिम्पी को पहचान लेता है। और वो थोड़ा शॉक्ड होते हुए, थोड़ा हैरानी से ना वो देख रहा था कि ये यहाँ क्या कर रही है। और जो डिम्पी है वो जाती है उसके चाचा की तरफ, मोनू के, और जहाँ पे वो बता रही थी कि देखो इस पे साइन करना है, ये करना है, ये चीज़ लगाना है और ये भरना है, ये फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कर रही थी। तो जो सिन्हा है ना वो भी अपना ये काम कर रहा था, लेकिन बार बार डिम्पी की तरफ देख रहा था। डिम्पी की नज़र नहीं गई होती अभी तक में। और जो इनका ये चीज़ था ना ये कंप्लीट होता है। कुछ जो है वो वहाँ से लोग निकल जाते हैं कि चलो काम हो गया, निकलो यहाँ से। लेकिन जो सिन्हा है वो वेट कर रहा था, सिन्हा के साथ उसका लड़का भी था वहीं पे। तो वो सिन्हा उसकी तरफ देख रहा था। तो जो डिम्पी है अब वो टर्न करती है, जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है सिन्हा की तरफ, इधर जो मोनू है वो भी देख लेता है। और मोनू थोड़ा डिम्पी की तरफ आके कहता है कि लो ये आ गया, अब क्या करेंगे। तो जो डिम्पी है वो वहीं से बोलती है उसको कि देखते हैं क्या बोलता है। तो जो उसके चाचा है ना वो देखते हैं, तो जो मोनू है वो कहता है कि चाचा ये वही आदमी है, सिन्हा बताया था ना। तो जो उसके चाचा हैं वो कहते कि ठीक है देखते हैं, संभाल लेंगे हम भी, अन्य दो से। तो जो सिन्हा है अब वो आता है स्माइल करते हुए कि अरे डिम्पी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो डिम्पी है कहते कि अरे वाह सिन्हा जी, इतना स्माइल करते हुए आ रहे हैं। और डिम्पी बेटा क्या बात है, टिकट कंफर्म हो गया है क्या, लग रहा है आपका। तो जो सिन्हा है वो कहता है कि कंफर्म तो नहीं हुआ अभी, लेकिन होगा तो हमारा ही, क्योंकि डीएम साहब जो है हमारे साथ। तो जो डिम्पी है वो इधर उधर देखती कहती कहाँ है डीएम साहब, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। मोनू तुम्हें दिख रहे हैं क्या। तो जो मोनू कहता है ना कहाँ है। तो जो सिन्हा है ना वो घूरते हुए देखता है, कहते कि अरे यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका हाथ है हमारे पास, मतलब उनका हाथ है हमारी तरफ। तो जो डिम्पी कहती कि बढ़िया बढ़िया, अच्छा बात है, बढ़िया बढ़िया फॉर्म भरिए, सब डाल दिया ना अच्छे से। तो जो सिन्हा है कहता कि हाँ हमने तो सब डाल दिया, तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो, कोई काम से आई थी। तो जो डिम्पी है कहती कि अब क्या बताएं हम, अब सोचा कि भाई सिन्हा भैया खड़े हो रहे हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं एमएलए के लिए। और जैसे ये बात बोलती है सिन्हा का जो भाई वो जो होता है ना कि माइंड एकदम से उड़ जाता है कि व्हाट, क्या मतलब। तो जो सिन्हा है कहता है कि क्या बोली हो तुम, फिर से बोलना। तो जो उसका लड़का होता है ना वो तो डम तो था ही, वो कहता है कि अरे उन्होंने बोला कि वो भी खड़ी हो रही हैं। तो जो सिन्हा एकदम से घूर के देखता है अपने लड़के को, जो उसका लड़का है वो एकदम से चुप हो जाता है। तो डिम्पी एकदम से हंसती है और कहती है कि सही तो कहा है इसने, अब मानो भैया को हमने मौका तो दिया था, उन्होंने गवा दिया, तो हमने सोचा कि भाई सिन्हा साहब को काहे इतना कष्ट दिवाएं, ऐसे भी सीनियर सिटीजन हैं आप, इतना मेहनत नहीं करा सकते हम, एमएलए की सीट आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम खड़े हो गए। इधर जो मोनू है वो अपना ना मुंह दबा के हंस रहा था। तो जो सिन्हा है वो एकदम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और क्या औकात है तुम्हारी बेटा, तुम टिकट का तुम टी भी ना ले पाओ, जानती नहीं हो क्या कि डीएम साहब हमारे साथ में है।
और अब तो तुम्हारा डीएम साहब से कोई लेना देना भी नहीं है। क्या हो गया, छोड़ दिए तुमने, काम से निकाल दिए। बहुत बुरा लगा। मैं कैसे काम चल रहा होगा तुम्हारा, खाना पीना तो बहुत बहुत गड़बड़ चल रहा होगा तुम्हारा। तो जो डिम्पी है वो कहती कि तरस आता है यार मोनू हमें ऐसे लोगों पे जो हमारे बारे में जानते नहीं ना, जब वो हमारे बारे में भौंकते हैं तो बड़ा तरस आता है। इधर जो मोनू है कहता है कि क्यों क्यों। तो जो डिम्पी है कहती कि देखो शायद इनको पता नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, पता नहीं है आपको। तो जो सिन्हा है कहता कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जो डिम्पी है कहते कि काश हम आपको मतलब समझा सकते, पर उसके लिए दिमाग चाहिए ना। बहुत बड़ी गलत फहमी में आप कि डीएम साहब को छोड़ दिए हैं तो हम शायद कुछ कर नहीं सकते। इतना कुछ कर सकते हैं ना कि शायद आपके ये जो बेटे हैं ना मानो जी, इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी यहाँ तक करने में। तो जो मानव है कहता है कि पापा देख रहे हैं कैसे बोल रही है ये। तो जो डिम्पी है वो हंसती है कहती कि हाँ हाँ बोलो बोलो बताओ कंप्लेंट करो। तो जो सिन्हा है कहता है कि चुप रहोगे तुम, और तुम इधर सुनो बेटा, फॉर्म 1000 लोग भरे हैं पर टिकट सबको नहीं मिलेगा। और बेटा तुम्हारी क्या है, तुम जितनी की हो भी नहीं ना, उतने साल से हम एमएलए बनने का सपना देख रहे हैं। तो जो डिम्पी है कहती कि भले भले आप 20 साल से 30 साल से देख रहे होंगे सपना, लेकिन आपका सपना सपना ही रह जाएगा। देख लीजिएगा कौन बनता है एमएलए। इधर जो सिन्हा है कहता कि अरे जाओ, और जो एमएलए है वो घूरते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो जो मोनू है कहता कि क्या बोलो यार, मज़ा आ गया आज, सिन्हा की जो जली की आज मज़ा आएगी। और बौखलाया तो हुआ है, ये कुछ तो करेगा। इधर जो डिम्पी की अबे जाने दो, करने दो, देखते क्या कर लेगा। तो जो मोनू के चाचा थे कहता कि हमें तो बड़ा मज़ा आया यार तुम लोगों का ये जो चल रहा था ना। तो जो डिम्पी है कहती कि पर इसको कम मत समझिएगा सर, बहुत बड़ा हरामखोर आदमी है, कभी भी पलट जाता है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो जो मोनू का चाचा था वो कहता है कि देखा जाएगा, हमसे बड़ा पावर नहीं है इसके पास। तो जो डिम्पी है कहती कि और इनका जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो चाचा है वो कहते हैं कि ठीक है देखो शायद कल जो है वो अनाउंस हो जाएगा कि टिकट किसके हाथ में आने वाली है। तो जो डिम्पी है कहती कि देखते हैं, भगवान भगवान पे भरोसा है हमें। तो जो उसके चाचा हैं कहते कि बढ़िया, अब तुम एक काम करो। तो जो डिम्पी है कहते कि हाँ। तो जो उसके चाचा है कहते कि तैयारी में लग जाओ, जितना हो सके लोगों से इन्वॉल्व रहो, ठीक है, और जितना ज़्यादा अपना प्रचार कर सको। ऐसे तुम्हें लोग बहुत जानते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छे पोजीशन के लिए खड़ी हो रही हो तो लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, प्लस संसद में भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी, समझनी होंगी, तो उस पर भी थोड़ा स्टडी कर लो। तो जो डिम्पी है कहते कि ठीक है। और ऐसे जो है ये वहाँ से बात करते हैं और जो मोनू है वहाँ से डिम्पी को लेके जाता है और कहता है कि भाई बोतल मंगा ली है हमने, कल तो बोतल खुलेगी जब तेरे हाथ में टिकट आ जाएगी। तो जो डिम्पी कहती कि भाई नहीं यार, क्या कहा है अभी चाचा जी ने कि अपने आप को प्रचार प्रसार में लगाओ, बोतल तब खोलेंगे जब एमएलए बनेंगे। तो जो मोनू है कहता है कि अरे यार क्या एमएलए बनने में टाइम है, तो अभी तब तक हम ऐसे ही सूखे सूखे घूमेंगे। तो जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल यही समझ लो कि जब तक हम एमएलए नहीं बनेंगे तब तक नहीं पियेंगे। इधर जो मोनू कहता कि भाई ये क्या बात होती है। तो जो डिम्पी कहती कि यही होती है और तुझे ही सब कुछ करना है, तुझे तो पता ही है। तो जो मोनू है कहता कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम भी प्रण लेते हैं कि अब जब तक तुम एमएलए नहीं बनोगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं पीने वाले, कोई भी बियर दारू कुछ नहीं चलेगा। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करते कि गुड, यही चाहिए हमें। और ये लोग का ना ऐसी बात होता है और जो डिम्पी है वो निकल जाती है घर के लिए।
काफ़ी शाम हो चुका था और डिम्पी अपने घर पे आती है। इधर जो उसके पापा है ना वो चक्कर काट रहे थे कि डिम्पी कहाँ पे है। लाइक उनको टेंशन चल रहा था कि सारी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो डिम्पी है वो पहुँचती है घर पे, मोनू वहाँ से निकल चुका था। तो अब ये जो है वो घर में घुसती है। इसके पापा जो है ऐसे राउंड लगा देते, तो जो डिम्पी कहती कि पापा क्या चक्कर काट रहे हैं, क्या हो गया। तो जो उसके पापा है कहते कि कहाँ थी तुम, कुछ बताया करो हमें, और गई थी ना, बात हुआ, कुछ हुआ। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ आज गए थे, सारा काम हो गया है और डॉक्यूमेंट वाला काम भी हमारा हो गया है। देखिए शायद कल रिज़ल्ट आ जाए तो पता चल जाएगा कि टिकट मिलना है या नहीं मिलना है। तो जो उसके पापा है कि कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, तुम्हें को टिकट मिलेगा, हमने बहुत प्रयत्न किया है। तो जो डिम्पी है कहते कि पापा चलो छोड़ो, टेंशन वेंशन मत लो, तुम खाना वाना खाते हैं हम, चलिए। तो जो उसके पापा है कहते कि खाना नहीं बनाया हमने। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं, आप बैठिए। तो डिम्पी है वो जाती है, खाना कुछ बनाती है। लाइक वो सिंपल सा जो भी उसे आता था, अच्छा ख़राब वो वैसे ही बना देती है और खाना वो लेकर आती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों बैठ के खा रहे थे। तो जो उसके पापा हैं कहते कि फिर बताओ क्या करना है आगे। तो जो डिम्पी है वो कहती कि पापा एमएलए बन जाएंगे ना, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। और हमने ये सोचा है कि एमएलए बनने के बाद हम एक बार फिर वानी के पापा से बात करेंगे। तो जो उसके पापा हैं वो कहते कि सही है बेटा, तुम एमएलए बन जाओगे, हमने सोचा भी नहीं था। तो जो उसके पापा है जब ऐसे बोलते तो डिम्पी जो है कहती कि और क्या पापा, अभी आप बस देखते जाइए, हमारे ना अच्छे दिन आने वाले, ये समझ लीजिए। तो जो उसके पापा हैं कहते कि बिल्कुल आएंगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, महादेव साथ रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। और हम भी ना अपना सीना चौड़ा करके घूमेंगे कि भाई हमारी लड़की एमएलए है, कर लो जो करना है। इधर जो डिम्पी है कहते कि अच्छा तो सबसे पहला क्या काम करेंगे जब हम एमएलए बन जाएंगे, तो बताइए। तो जो उसके पापा है कहते कि सबसे पहला काम हम अपना खुद का ठेका खोलेंगे। ये तो जो डिम्पी है वो हंसती कहती क्या पापा कैसी बात कर रहे हो। तो जिसके पापा कहते हाँ तो खुद का अपना पर्सनल ठेका खोलेंगे यार, बेचेंगे थोड़ी। इधर जो डिम्पी है वो एकदम हंसती है कहती कि क्या पापा, मतलब क्या चाहते हैं, ये जो आपकी आधी किडनी बची है वो भी चली जाए। तो जो उसके पापा है कहते अरे अरे एमएलए बन जाओगी, नई किडनी लगवाएंगे यार। तो जो डिम्पी है वो हंसती है कहती कि पापा यार आप भी ना, कुछ नहीं होगा ऐसा, हम ना आपको अच्छे से टिकट कराएंगे और आपको बैंकॉक भेजेंगे, बैंकॉक घूमिएगा आप। तो जो उसके पापा कहते बैंकॉक क्या होता है। तो जो डिम्पी कहती है बैंकॉक नहीं होता पापा, बैंकॉक होता है, वहाँ पे ना सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं। उधर जो उसके पापा है कहते अप्सराएं। तो जो उसके पापा है कहते कि अरे वाह, मतलब हमने तो सुना था कि भाई अप्सराएं तो देवताओं के पास होती हैं, अब ये बैंकॉक में रहने लगी हैं। तो जो डिम्पी है वो हंसती है कहते कि हाँ पापा, अब जब जाइएगा ना तभी आप सोचिएगा कि डिम्पी ने सही कहा है। हाँ तो जो उसके पापा है कहते कि बहुत पता है बेटा तुमको अप्सराएं कहाँ मिलती है, सब समझ रहे हैं हम। तो जो डिम्पी है वो हंसती है और इनका जो खाना है ना ऐसे ही कंप्लीट होता है। अब लगभग 9 बज चुका था, वानी का एक कॉल आ चुका था डिम्पी के मोबाइल पे, लेकिन डिम्पी पापा से बात कर रही थी तो वो कॉल नहीं रिसीव कर पाती है। अब जो डिम्पी है वो फ्री हो जाती है, लाइक जो सारा काम था ना वो अच्छे से कंप्लीट करने के बाद वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो उसके पापा है ना वो तो अपना संतरे का बॉटल लेके बैठ जाते हैं कि आराम से अब नाइट में पियेंगे, सो जाएंगे बस। तो इनका इधर ये चल रहा था। डिम्पी जो है वो अपना ऊपर रूम में जाती है और सबसे पहले जो अपने शर्ट है, पैंट है, वो सब कुछ ठीक से निकालती है और जो नॉर्मल कपड़े हैं ना, कंफर्टेबल कपड़े, उसमें आ जाती है फ्रेश होने के बाद। और जो कॉल है वो लगाती है वानी को। तो जो वानी है वो उसका मोबाइल जो है वो रिंग करता है, वो कॉल को उठाती है और कहती कि कहाँ थी आप, हाँ कॉल दिखाई नहीं देता आपको। तो जो वानी है जब ऐसे बोलती तो डिम्पी कहती कि अरे पापा से बात कर रहे थे हम,
तो जो वानी कहती क्या ससुर जी से बातें चल रही थी। इधर जो डिम्पी है कहती कि ससुर जी आई है। तो जो डिम्पी है जब ऐसे बोलती है तो वानी कहती कि ठीक है बताइए ना क्या बात कर रही थी। तो जो डिम्पी है कहती कि बात कर रहे थे हम कि वानी जब हमारे घर में बहू बन जाएगी तो फिर हम ऐसे डेकोरेशन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये सारी बातें कर रहे थे। तो जो वानी है वो कहती है कि हो गया आपका, बोल लिया झूठ, अब बताइए क्या बात हो रही थी। तो जो डिम्पी है कहती कि सच बताएं आपको। तो जो वानी कहती कि झूठ का ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जो डिम्पी कहती कि अरे पापा को ना अब ये बोले हैं कि जब हम एमएलए बन जाएंगे तो उनको बैंकॉक भेजेंगे लड़कियों के पास। तो जो वानी कहती कि छी कितनी गंदी हैं आप। और एक मिनट, आपको बड़ा पता है कि लड़कियों के पास भेजेंगे बैंकॉक में, ये क्या चल रहा है। तो जो डिम्पी है कहती कि एक मिनट ठीक है, हम नहीं जा रहे, सिर्फ पापा जाएंगे। तो जो वानी है कहती कि जैसी आप वैसे ना ससुर जी भी। तो जो डिम्पी कहती कि अरे आपके ससुर जी हैं ऐसे बोलते हैं। तो जो वानी कहती कि हाँ तो तुम दोनों एक जैसे हो। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ आपके साथ रहेंगे, हम आपको बैंकॉक लेके जाएंगे और सिर्फ आपको ताड़ेंगे। तो जो वानी है कहती चुप रहिए आप, खाना खाया आपने। तो जो डिम्पी कहती हाँ वही तो खा रहे थे ना, तभी तो आपका कॉल नहीं उठा पाया। तो जो वानी कहती कि ओके गुड। तो जो डिम्पी कहती कि आपने खाया। तो जो वानी है कहती कि हाँ हमने भी खा लिया, बैठे हैं अभी। तो जो डिम्पी कहती कि फिर तो कुछ नहीं हुआ ना, घर पे सब सही है ना। तो जो वानी कहती कि हाँ अभी सब सही है, नीचे गए थे, खाना पीना खाया है, पापा का मूड थोड़ा ऑफ था, अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। तो जो डिम्पी है कहती कि मना लीजिए उनको, आपसे तो मान जाएंगे वो। तो जो वानी है वो कहती कि रहे गुस्सा, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम क्यों सोचें उनके बारे में, हम भी गुस्सा रहेंगे उनसे। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं गलत बात है, पापा पहले हैं, हम तो मना लेंगे, हम तो सारी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन पापा से गुस्सा नहीं जाता। तो जो वानी कहती कि चुप रहिए आप, बहुत ज्ञान देती हैं। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ पर सही ज्ञान दिया हमने। वानी है वो कहती कि देखते हैं हम बात करेंगे कल। तो जो डिम्पी है कहती कि तो जो डिम्पी है वो कहती कि वीडियो कॉल करें। तो जो वानी कहती कि रोज़ रोज़ क्या हो गया आपको, वीडियो कॉल पे आना है। तो जो डिम्पी कहती कि तो और क्या करें, नहीं तो आप बोलिए तो हम अभी आ जाते हैं आपके घर। तो जो वानी कहती कि बिल्कुल नहीं, एक तो डरा देती हैं आप हमें जब आती हैं, और डर अलग लगता है कि पता नहीं कोई देख लेगा। तो जो डिम्पी है कहती कि तो फिर इसीलिए तो बोला कि कॉल करो। तो जो वानी कहती अच्छा एक मिनट रुके। तो जो वानी है वो जाती है ना अपने सारे रूम की तरफ, वो जो खिड़कियाँ हैं वो दरवाजे हैं वो सबको बंद करती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि बेबी अगर मूड बन रहा है तो बता दो ना, हम भी अपने टी शर्ट वगैरह उतार दें। तो जो वानी कहती कि हेलो कोई आ न जाए इसलिए बंद कर रहे हैं, समझ में आए, अपने ये दिमाग को ना डिटॉल से धोइए या तो फिर वो एसिड से धो लीजिए। तो जो डिम्पी है वो हंसती है और कहती कि और कोई ऑप्शन है जिससे हम अपने दिमाग को धुल सकते हैं, लाइक आपके किस्से या फिर। तो जो वानी है कहती कि छी यार कितने गंदे हैं आप। तो जो डिम्पी है वो कहती कि अरे छी की क्या ज़रूरत है इसमें, आप मेरी वाइफ होने वाली वाइफ हैं। तो जो वानी है कहती कि कॉल करना है या नहीं। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ करना है रुको जेंटलमैन बन जाते हैं, ओके बेबी कॉल करिए। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है और जो वीडियो कॉल है ना वो ऑन करती है और इनका जो वीडियो कॉल है वो स्टार्ट होता है। इधर जो डिम्पी है जैसे ही वानी की तरह दिखती है और कहती कि हाय, लाइक मोबाइल में भी आप इतनी प्यारी लगती है ना, ऐसा लगता है कि बस सामने ही बैठी है हमारे। तो जो वानी है कहती कि कितना फ्लर्ट करती हैं आप। तो जो डिम्पी कहती कि अरे अब अपनी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना गलत बात है क्या, नहीं करना चाहिए। तो जो वानी है कहती कि करना चाहिए,
तो डिम्पी ये कहती कि हाँ फिर इसलिए तो कर रहे हैं। अब ये ऐसे बैठे थे कि जैसे वानी हमेशा जैसे बुक पढ़ते हैं वैसे ही बैठी थी मोबाइल को हाथ में लेके, और जो डिम्पी है वो लेटी हुई थी टाइप की, लाइक हल्का सा वो लेटी थी और वो वानी की तरफ देख रही थी। और जब वानी ऐसे बैठी थी ना तो उसका थोड़ा सा ना वो क्लीवेज हल्का सा दिख रहा था। तो जो डिम्पी है वो बस उसकी तरफ देखती है, उसकी हल्की सी नज़र जाती है, ऐसा नहीं कि भाई लस्ट भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही है, नहीं। तो वो बस देखती है, उसकी नज़र जाती है और वो स्माइल करती है। इधर जो वानी है वो देखती कि डिम्पी स्माइल कर रही है और उसकी नज़रें कहीं और है। वो उनकी नज़रों को ना फॉलो करती है और वो देखती कि उसके क्लीवेज पे वो देख रही है। वो एकदम से अपनी नज़र डालती है और अपने जो नाइट सूट होते हैं ना टी शर्ट वाले, उसको ऊपर कर दिया, कहती कि डिम्पी यार कितनी गंदी हैं आप। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि अरे अरे ऐसा नहीं है यार, हम वैसे नहीं देख रहे थे आपको, बस दिख गया हमको, स्माइल आ गया और क्या। तो जो वानी कहती कि छी यार कितनी गंदी आप, चाहिए हमें, हाँ इसीलिए नहीं करते हम कॉल आपको, रखिए कॉल, हमें नहीं बात करनी। इधर जो डिम्पी कहती कि अरे अरे सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी, पर गलत क्या यार, देख लिया दिख गया मुझे, तो उतना भी नहीं दिखा था वैसे। इधर जो वानी कहती कि मारूंगी मैं आपको। तो जो डिम्पी है वो हंसती है और तो डिम्पी है वो कहती कि वैसे वानी, तो जो वानी कहती कि क्या है, अगर आप बोला ना कुछ तो मार दूंगी मैं। तो जो डिम्पी है कहती कि अरे हम वो सुनने बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि आप शर्माती क्यों है हमसे, क्या दिक्कत है, और ठीक है हमने ही तो देखा, कोई और ने थोड़ी देखा था। तो जो वानी कहती कि हाँ तो शर्म भी तो होती है यार कुछ, अब आई नो कि आपने देखा बट शर्म नहीं आती आपको। तो जो वानी है कहती, सॉरी जो डिम्पी है कहती कि क्या शर्माना, आपसे क्या शर्माना, अब आप मेरी हैं हम आपके। तो जो वानी कहती कि अच्छा जी, तो फिर ठीक है, निकालिए अपनी टी शर्ट निकालिए। तो जो डिम्पी कहती कि वानी क्या बोल रही है। तो जो वानी कहती कि क्या क्या, अभी तो बड़ा बोल रही थी ना, उतारिए अपनी टी शर्ट, उतारिए उतारिए, हम ही तो देखेंगे और कोई थोड़ी देखेगा। तो इधर जो डिम्पी कहती कि पक्का हम निकाल देंगे, फिर देख लीजिए आपको भी निकालना पड़ जाएगा। इधर जो वानी कहती कि पहले आप निकाल कर दिखाइए। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ 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 ओके, और वो जो अपनी टी शर्ट है वो निकाल के एकदम आराम से मस्त बैठ जाती है। और डिम्पी ऐसा पहनती थी ना कि लाइक स्पोर्ट्स वाला पहनती थी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वाले में वो ऐसे क्लीवेज नहीं दिखता है, लेकिन हाँ लगता मस्त है दिखने में, भाई हम जैसा पहनते ना माफ़ करना, ठीक है। आई मीन कि हम जैसा, मतलब कि हम जैसे टॉम बॉयज़ लोग जो पहनते हैं ना, पूरा दिखता नहीं है कुछ भी, जिसमें अच्छा लगता है, ठीक है, अपने आप में, हम किसी को दिखाते नहीं है, वो वाला, ठीक है, लेट मी क्लियर, और कोई मज़े नहीं लेगा यार ठीक है। तो ये वाला वो पहनी थी और मस्त मस्त लग रहा था, सेक्सी भी लग रहा था और ढका हुआ भी था, मस्त लग रहा था। और इधर जो वानी है उसका मुंह खुल जाता है कि ये मान गई 1 मिनट में, और वानी को ना स्माइल भी आ रहा था क्योंकि डिम्पी को देख रही थी जब वो ऐसे। तो जो डिम्पी है कहती कि ना आपकी बारी, चलिए खोलिए अब हम देखेंगे आपको। इधर जो वानी है कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं खोलने वाले कुछ भी, हमने तो बस ऐसे ही बोला था कि आप नहीं करेंगी। इधर जो डिम्पी है कहती कि ना 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 बेटा, ऐसे नहीं होता, आपने बोला था कि आप निकालो तो हमने निकाल दिया, अब आपकी बारी है, निकालिए जल्दी जल्दी, ठीक है, हमें भी देखना है। इधर जो वानी कहती कि चाहिए यार कैसे बोलती हैं आप, हमें भी देखना है। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ तो आपको जो बोलना है बोल लीजिए, अब हमें देखना पड़ेगा, हम भी देखेंगे। तो जो वानी है कहती कि हम नहीं कर रहे कुछ, रखिए कॉल, हमें नींद आ रही है। इधर जो डिम्पी कहती कि वानी यार ये गलत बात है, आपने बोला था हमें। तो जो वानी है कहती कि ओके हम करेंगे, लेकिन सामने से। तो जो डिम्पी है कहती कि पक्का। तो जो वानी है कहती कि हाँ सामने से जब आप हमें मिलेंगी तब
इधर जो डिम्पी कहती कि कल आ जाएंगे फिर हम। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है, कहती है आपकी मर्जी। और जो डिम्पी है कहती कि क्या 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 सच में वानी हम सच में आ जाएंगे, देखिए पलट गई आपने तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम नहीं जानते। तो जो वानी है कहती कि हाँ नींद आ रही है हमको, गुड नाइट, बाय डिम्पी, आई लव यू टू। इधर जो डिम्पी कहती कि वानी प्लीज़ बात तो सुनिए यार, ऐसे थोड़ी होता है। और जो वानी है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि क्या लड़की आ रही है, और अपने टी शर्ट को उठाती है और वो वापस पहन रही होती है और वो बड़बड़ा रही होती है कि ये कैसी बात होती है, ये तो बात नहीं होती है, इसने क्लियर भी नहीं किया और अब हम धर्म संकट में फंस गए। इसने हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है, और गए तो यार जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसे ना इसके बेचारी के दिमाग में चल रहा था। इधर जो वानी है वो हंस रही थी और सो रही थी, मतलब कि वो लेट चुकी थी अपनी लाइट को ऑफ करके। इधर जो टिम्पी है वो बेचारी अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के लाइक दोनों हाथ जो है ना पीछे लगाती है और अपने सिर को उस पर रख के सोच रही थी कि कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैडम जी ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, वो क्या किया, सारे दिमाग में चल रहा था। और ऐसे ही करते करते इनका जो नाइट है वो ओवर हो जाता है और जो मॉर्निंग है वो अब होता है। तो जो डिम्पी है वो उठती है और उठने के बाद वो नीचे जाती है। जो डिम्पी के पापा हैं वो सोए हुए थे अभी तक, क्योंकि उन्होंने रात में अच्छी सी टिका ली थी तो उनकी नींद जो अभी नहीं खुलती है। तो जो डिम्पी है वो सबसे पहले जाती है, पापा को चेक करती है कि सोए हुए हैं, तो वहाँ से चली आती है और जो मोनू को वो कॉल लगाती है। इधर जो मोनू है वो कॉल उठाता है और कहते कि हाँ गुड मॉर्निंग, क्या बात है सुबह सुबह कॉल। तो जो डिम्पी है कहती कि उठ जा और चेक करके बता, चाचा से पूछ कि आज आने वाला टिकट क्या होने वाला है। तो जो मोनू है कहते कि हाँ पूछते हैं, देखते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो डिम्पी है कहते कि हाँ, और सुन आज मुझे प्रिया के कॉलेज भी जाना है, बहुत दिन हो गया बच्चों से भी नहीं मिला है मैंने। तो जो मोनू है कहता है कि यार अच्छा आइडिया है, चाचा ने भी कहा था कि अपना प्रचार करना है, तो ये भी अच्छा आइडिया है, तो बच्चों के साथ मिल और वहीं से हम प्रचार करने के लिए निकल जाएंगे। और तेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लेनी होगी भाई, तेरे लिए वो छपवाने पड़ेंगे ना बैनर वगैरह। तो जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ ठीक है मिल के बात करते हैं। तो जो मोनू है कहता है कि हाँ ऐसा कर, मैं 10 बजे तक तुझसे मिलता हूँ चाय वाले अड्डे पे, तू भी वहीं पे आ जा, फिर सारी बातें हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो डिम्पी कहते कि हाँ ठीक है। सो आई थिंक अभी स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं। ओके तो अभी हम चलते हैं। ओके बाकी तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, मुझे दिल तोड़ दिया मेरा, ठीक है मैं भी बदला लूँगी यार, अपना टाइम भी आएगा, मैं भी चुन चुन के बदला लूँगी तुमसे। ओके बहुत गंदा एक्टिंग था, ठीक है एंजॉय करो यार, मजाक कर रही हूँ, ठीक है चलो।